हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। श्रावण मास शुरू हो चुका है। श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ऐसा मास है दोस्तों, ये श्रावण मास का वो महीना होता है जब महादेव सभी भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। सभी भक्त अपने देवादिदेव महादेव शिव शंकर, भोले शंकर की आराधना में विलीन रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताया है। एक ऐसा नियम आपको बताने वाली हूँ जो यदि आप महादेव के भक्त हैं तो आपको नियम पता होना चाहिए। यदि आप पशुप्रति व्रत करते हैं, वो सभी माताएं, वो सभी बहनें जो पशुप्रति व्रत करती हैं, उन सभी को इस नियम के बारे में मालूम होना चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी अपनी कथा में वो सभी नियम बताते हैं जिनका पालन करना हम सभी के लिए बहुत ही सुखदायी होता है। दोस्तों, एक ऐसा ही नियम है पशुप्रति व्रत को लेकर जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, उस नियम का ज़रूर से पालन कीजिएगा, महादेव की विशेष कृपा आप सभी पर होगी। दोस्तों, यदि आप पशुप्रति व्रत करते हैं या आपके परिवार में, आपके घर में कोई भी सदस्य पशुप्रति व्रत करता है तो उनसे कहिएगा कि श्रावण मास में, पंडित जी ने स्वयं ये बताया है दोस्तों कि श्रावण मास में यदि आप श्रावण के सोमवार का व्रत करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं या अब करने वाले हैं, यदि आप श्रावण के सोमवार का व्रत करते हैं या फिर पूरे श्रावण मास आप व्रत रखते हैं, ऐसा कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप पशुप्रति व्रत नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले से पशुप्रति व्रत कर लिया है, आपका एक व्रत हो चुका है, 2 व्रत हो चुके हैं पशुप्रति के, और अब श्रावण मास शुरू हो चुका है, लेकिन आप पहले से श्रावण मास के भी व्रत करते आ रहे हैं, आप हर साल श्रावण मास में श्रावण सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं या श्रावण मास में पूरे महीने का व्रत करते आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको श्रावण मास लगने के बाद पशुप्रति व्रत को रोक देना है। चाहे वो एक व्रत हुआ है, चाहे 2 व्रत हुए हैं, चाहे 3 व्रत हुए हैं, आपको अपने पशुपति व्रत को रोक देना है। श्रावण मास पूरा होने के बाद आप फिर से अपना पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आपके 2 व्रत हुए थे तो आप तीसरा व्रत कर सकते हो, लेकिन श्रावण मास पूरा होने के बाद। कहने के लिए नियम सिर्फ इतना है दोस्तों कि श्रावण मास में आपको पशुपति व्रत नहीं करना है। अगर आप श्रावण मास के व्रत रखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो श्रावण मास के व्रत नहीं रखते हैं, श्रावण सोमवार के व्रत नहीं करते हैं, तो वे लोग पशुपति व्रत कर सकते हैं। तो आप उम्मीद है बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको ये बताया है, आपको समझ आ गया होगा। श्रावण मास में या तो आपको श्रावण सोमवार का व्रत रखना है और या तो आपको पशुपति व्रत रखना है। ठीक है, अगर आप श्रावण मास के व्रत रखते आ रहे हैं पहले से, तो अभी इस माह श्रावण मास में आपको पशुपति व्रत नहीं करना है। पूरा होने के बाद, श्रावण मास खत्म होने के बाद आप अपना पशुपति व्रत कर सकते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो श्रावण मास के व्रत नहीं रखते हैं, श्रावण सोमवार के व्रत नहीं रखते हैं, पशुप्रति व्रत करते आ रहे हैं, तो आप अपने व्रत कर सकते हैं, आप पे ये नियम लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने स्वयं अपनी कथा में ये नियम बताया है और इसका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, ज़रूर से इस नियम का पालन कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों से भी शेयर कीजिएगा। इस तरह के बहुत से ऐसे नियम हैं जो शिव पुराण में दिए गए हैं, जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी अपनी कथाओं में बताते रहते हैं। उन्हीं की कथा सुनकर, उन्हीं के नियमों को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी से हम शेयर करते हैं। इस श्रावण मास में महादेव आप सभी की हर इच्छा, हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ऐसी ही मनोकामना के साथ आज हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम और भी ऐसे ही नियम जो शिव पुराण में दिए हुए हैं, जिनसे आपका जीवन अधिक सुखमय हो सकता है, आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हर हर महादेव। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह के बहुत सी पौराणिक कथाओं की जानकारी, उपायों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।